और सवाल नंबर 11 है आपका, यदि वर्षा को आंधी कहे, आंधी को तूफान कहे, तूफान को हवा कहे, हवा को पानी कहे, पानी को आग कहे और आग को शोला कहे, तो मछली कहाँ रहेंगी? और एहन सवाल रहेगा तो कौन किसी को कुछ कह देगा ना, ये कौन बात नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, मैं कुमार ओनी सर, आप देख सिलेक्शन पॉइंट। तो रीजनिंग का सवाल नंबर 11 और सवाल नंबर 10 तक जो है पार्ट 3 में आपको करा दिया गया था। और साथ ही पार्ट 1 to 3 का जो लिंक है ना वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक कीजिए और पार्ट 1 to 3 भी जरूर देखिए। ठीक है, सवाल नंबर 11 क्या बोला? वर्षा को आंधी कहे, आंधी को तूफान कहे, तूफान को हवा कहे, हवा को पानी कहे, पानी को आग कहे और आग को शोला कहे, तो मछली कहाँ रहेगी? तो देखिए मछली कहाँ रहेगी ना, तो आप जो है सीधे जल में मत टिक कीजिएगा। हाँ, और पानी जो है देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, तो पानी में टिक मत कीजिएगा, क्योंकि पता है आपको साथियों मछली जो है पानी में रहती है। लेकिन आप सवाल में ये देखिए कि इस क्वेश्चन के लिए पानी को क्या कहा गया है, ठीक है, पानी को क्या कहा गया है। और देखिएगा तो यहाँ पर क्या बोला, पानी को आग कहे, यानी इस सवाल में जब पानी को आग कहा गया है तो मछली कहाँ रहेगी? पानी में। पानी को बोला गया है आग, मछली जो है आग में रहेगी इस सवाल के लिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आग। 11 का आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आग। सवाल नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित अक्षर अंक की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो जहां पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है वहां पे क्या आएगा ये देखिए आप। तो सवाल नंबर 12, और कॉपी और पेन लेकर जो है ना आप जरूर बैठिएगा ताकि सवाल को आप ढंग से डील कर पाए। देखिए A25D, A25D हो गया आपका, B22F, B22F, फिर आगे D18H, तो D18H, फिर आगे G13J, तो G13J, और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क। देखिएगा यदि इस पैटर्न को आप समझ पाए और अल्फाबेट में सब का रैंकिंग आप जरूर याद किए होइएगा। ए आपका आता है 1 पर, ए आपका आता है 1 पर, बी आता है 2 पर, डी 4 पे, जी 7 पे, डी 4 पर आता है आपका एफ 6 पर, एच 8 पर, जे 10 पर। अब इसको देखिए 25 घटाओ 3 तो 22, 25 माइनस 3 22, 22 माइनस 4 18, 18 माइनस 5 13, यानी -3 -4 -5। तो यहाँ पर क्या होगा? -6 होगा ना, और जब आप -6 कीजिएगा तो 13 - 6 आपको यहाँ पे 7 आ जाएगा। फिर 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 4 साथियों। यहाँ पे +1 किया तो यहाँ पर 2 आया, फिर +2 किया तो 4 आया, +1 +2 +3 7, ये +1 किया गया, यहाँ पे +2 किया गया, यहाँ पे +3 किया गया। अब क्या होगा? +4 होगा, और जब आप +4 कीजिएगा तो 7 4 11 हो जाएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा के, जो के आपका आता है 11 पर, है कि नहीं है? और इसके लिए आइए 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 का आता है एल, ठीक है, यहाँ पर एल हो जाएगा, यानी K7L आपका हो राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका 4, तो 12 का आपका आ गया ऑप्शन नंबर 4 K7L, ये आपका होगा बिल्कुल राइट आंसर, है कि नहीं है? सवाल नंबर 13, यसी के स्कूल बस का मुख उत्तर की ओर होता है, और ये सवाल है आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का, दूरी और दिशा। तो यसी के स्कूल बस का मुख उत्तर की ओर होता है। जब बस स्कूल पहुंचती है तो यसी के घर से चलने के बाद वो 2 बार दाईं और फिर स्कूल पहुंचने के ठीक पहले बाईं ओर मुड़ती है। बस यसी के घर के सामने बस स्टॉप से चली थी, तो उस वक्त बस का मुख किस दिशा की ओर था? और देखिए जब सवाल थोड़ा घुमा दिया गया होना तो फिर तो सवाल को जो है ना हम लोगों को ऑप्शन से ट्राई करना चाहिए। किससे? ऑप्शन से। और यहां पर इस सवाल को ऑप्शन से ही ट्राई करना पड़ेगा। अब देखिए, तो ऐसे सवाल में आप कोई एक भी दिशा फिक्स कर लीजिए। मान लीजिए कि स्कूल जो था ना इस दिशा की ओर से शुरू हुई थी, ये सॉरी बस, और लास्ट में
जो दिशा आपको दिया गया है यदि वो दिशा मैच कर गया तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले यहां पे एक आप डायग्राम खींचिए, ठीक है। सवाल नंबर आपका कितना हो गया, तो 13 है। पता है आपको ग्राफ के कॉपी पर आपका ऊपर आता है उत्तर, ठीक है, ऊपर उत्तर, नीचा दक्षिण, दहिना पूरब, बाया पश्चिम। ठीक साथियों, अब क्या बोला कि यसी के स्कूल बस का मुख उत्तर की ओर होता है, यानी इसका जो स्कूल बस है ना, जब स्कूल में आगे लग गई गाड़ी तो उसका मुख उत्तर की ओर था। यसी के घर से चलने के बाद वो 2 बार दाईं ओर और फिर स्कूल पहुंचने के पहले 1 बार बाईं ओर मुड़ती है। अब सोचिए, तो देखिए अब बताना क्या है कि स्कूल 2 बार दाईं ओर मुड़ी, फिर 1 बार बाईं ओर मुड़ी और फिर फाइनली आके उत्तर की ओर लग गई, ठीक है। तो स्कूल बस जो है खुलने से पहले किस दिशा में थी, तो आप ऐसे सवाल में कोई भी एक दिशा मान लीजिएगा जो कि आपको ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है, और वहां से सवाल ट्राई करना शुरू कीजिए और लास्ट में आपका यदि सारे दाएं और बाएं घुमाने के बाद जो दिशा दिया हुआ उत्तर की ओर आपका उत्तर आ गया, आपको आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि बस का मुख था आपका पश्चिम की ओर, ठीक है, गाड़ी पहले थी पश्चिम की ओर, अब क्या बोला 2 बार दाईं ओर, तो जब ये 1 बार दाया घूमेगी, ठीक है साथियों, दाया दाया आपका ऊपर की हो गया ना, यहाँ पे देखिए इधर हो गया दाया, यानी कि गाड़ी आपका इधर घूम गई, और जब ये फिर से दाया घूमेगी, ठीक है, फिर से दाया, तो सोचिए तो इसके लिए आपका दाया किधर होगा, इधर की ओर, इस साइड में, इधर हो गया दाया। अब क्या बोला 1 बार बाईं ओर, 2 बार आपका दाया हो गया, इधर तो मान लीजिए था बस, दाया गया ऊपर गया, फिर दाया गया इधर आया, क्या बोला 1 बार बाईं ओर। अब सोचिए जब गाड़ी का मुख इधर की ओर है, ठीक है, पूरब की ओर, तो बाया आपका किधर होगा, ऊपर की ओर होगा, ये हो गया बाया आपका, है ना, यानी गाड़ी अब इधर घूम गई। अब क्या बोला फाइनली जो है गाड़ी की दिशा आप ये किधर हो गया, उत्तर की ओर हो गया, और सवाल में भी आपका उत्तर ही कह रहा है। जब सवाल में आपका उत्तर बोला और आपका उत्तर आ गया, यानी गाड़ी पहले आपका पश्चिम की ओर था, देख लीजिए है कि नहीं। तो ऐसे सवाल को आप जो है सब्सिट्यूट के ऑप्शन से बनाइएगा, कोई भी ऑप्शन एक ले लीजिएगा, और यदि ये पश्चिम की ओर नहीं आता, यदि ये आपका उत्तर की ओर नहीं आता, समझे, तो फिर हम लोग इसको दक्षिण मान लेते या पूरब मान के ट्राई करते। तो कुछ सवाल जो है ना ऑप्शन से ट्राई करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, गाड़ी जो था पहले से पश्चिम की ओर था, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3, 13 का 3 हो जाएगा पश्चिम की ओर। सवाल नंबर 14, यदि प्लस का अर्थ भागा, माइनस का अर्थ प्लस, गुना का अर्थ माइनस और भागा का अर्थ गुना हो, तो 8 भागा 4 माइनस 6 प्लस 2 गुना 6 का मतलब क्या होगा। चलिए साथियों ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 14 सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूं सवाल नंबर 14 को, और क्या बोला 8 भागा 4, तो 8 भागा 4 माइनस 6 प्लस 2 और गुना 6। और इस सवाल में जिसके बदले में जो कहा है ना उसका पहले आप चिन्ह चेंज कर लीजिए। प्लस का अर्थ है भागा, अब जहां प्लस है ना इसको आप कर लीजिए भागा, तो प्लस हटाए और भागा यहां पे कर दिए, आगे बढ़िए। प्लस का अर्थ है भागा, माइनस का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ क्या है प्लस है, तो यहां पे प्लस कर लीजिए, आगे बढ़िए। गुना का अर्थ है घटाओ, देखिए गुना का अर्थ क्या है, माइनस है आपका, तो यहां पे माइनस कर लिए, और भागा का अर्थ है गुना, और जो भागा है इसका अर्थ क्या दिया, गुना दिया हुआ, तो यहां पे गुना कर लीजिए। इसको अब जो है ना आप बोर्ड मास के नियम सॉल्व कीजिएगा, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर ऐड, फिर आपका सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट तो यहाँ पे है नहीं, फिर ऑफ यहाँ पे नहीं है, डिवीजन यानी भागा तो है, 2 तिहाई 6, 3 मरतबे गया आपका, तो 8 गुना 4 प्लस 3 और ये माइनस 2, भागा वाला काम कर दिए। अब क्या होगा, गुना वाला काम होगा ना, गुना कीजिए, 8 चौका 32, ये 32 किए प्लस 3 और माइनस 2, अब गुना भी कर लिए, ठीक है। बताइए अब क्या होगा आपका साथियों, तो यहाँ पे 2 तिहाई 6 हो गया, 8 चौका 32, ठीक है, प्लस 3 और ये आपका 6 है यहाँ से, ठीक है ना। चलिए
अब देखिए यहाँ पे साथियों, अब आपका गुना भी हो गया ना। अब क्या बोला, ए फॉर ऐड मीन जोड़, अब प्लस करना होगा। 32 3 35, ठीक है, और घटाओ 2। लास्ट में देखिए अब क्या है, घटाओ, ये सब्ट्रैक्शन है, हटाइएगा तो ये वो कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 33। और ये आपको कहां पे दिया हुआ 33, तो ऑप्शन नंबर, और 33 जो है ना, यहाँ पे आपका है भी नहीं 33, सही है ना। तो 8 गुना 4, तो 8, 8 चौका 32, 2 तिहाई 6, और यहाँ पे 2 तिहाई 6 तो 3 हो गया ना, ठीक है। 8 चौका 32 प्लस 3 35, और 35 माइनस, ठीक सही है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, तो साथियों ठीक है, यहाँ पे 35, 32 प्लस 3 35, ठीक तो है। 8 चौका 32 और 2 तिहाई 6, ठीक है, माइनस 6, ये भी सही है आपका। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे आपका 6 है, तो ये भी आपका 6 हो जाएगा। चलिए, जब ये 6 होगा आपका, तो 35 माइनस यहाँ पे 6 आएगा, जब 6 घटाइएगा ये आपको कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। और 29 दिया हुआ है क्या, तो ऑप्शन नंबर 3 है आपका 29, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। इसको बाई मिस्टेक 2 लिख लिए हुए थे, ठीक है। अब सवाल नंबर 15 है आपका, क्लियर, थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लिया जाए पहले। देखिए सवाल नंबर 15 क्या बोला आपका, क्वेश्चन नंबर 15, हार्टलेस, HEARTLESS, यानी कि हृदय विहीन। तो हार्टलेस शब्द के अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बिना तथा एक अक्षर का केवल एक ही बार प्रयोग करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं। साथियों हार्टलेस, और ऐसा सवाल बनाने के लिए जो है, देखिए ये कहने के लिए तो रीजनिंग है, लेकिन ये सवाल आपका हो गया, ठीक है। ये सवाल आपका इंग्लिश का, ठीक है, वर्ड चेक करेगा कि आपका वर्ड पावर कितना स्ट्रांग है, ठीक है। और जितना अधिक आपका वर्ड पावर स्ट्रांग होगा ना, ठीक है, तो इस सवाल का उतना ढंग से बना पाइएगा। यानी इसका कोई भी लेटर आपको चेंज नहीं करना है, जो जहां है वो वही रहेगा। और एक अक्षर जो है ना, इसका आपको केवल एक ही बार प्रयोग करना है। तो इससे अंग्रेजी का कितना अर्थपूर्ण शब्द जो है बनाया जा सकता है, ये बताना है आपको। देखिएगा आप खूब गौर से, एक आपका एच ही मिस वह बन जाएगा, है ना, एच ही मिस वह पुरुष के लिए। ART, आर्ट मीन्स काला, और LESS लेस मीन्स कम, यानी एच ही मीन्स वह, ही, आर्ट और लेस, ये 3 वर्ड बन गया, यानी कि 3 वर्ड, जो कि 3 कहां पे आपका, ऑप्शन नंबर 2 में है 3, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब सवाल नंबर आपका 16 से 18, और ये सवाल थोड़ा लंबा होगा, देखिएगा, लेकिन सवाल आपका होगा 3 नंबर के लिए, 16 से 18 है आपका। चलिए देखिए सवाल नंबर 16 से 18 के लिए, किसी परिवार में 5 सदस्य है, साथियों परिवार में जो क्या 5 मेंबर है आपका, इनमें वरुण बांसुरी और ढोलक बजाता है। 5 मेंबर में वरुण जो है ना, वरुण ये बांसुरी और ढोलक ये बजाता है, वरुण बांसुरी और ढोलक। कंचन बांसुरी और हारमोनियम बजाती है। कंचन जो है ये बांसुरी और हारमोनियम, ठीक है, कंचन बांसुरी और हारमोनियम बजाती है। आगे क्या बोला, तरुण बीना और हारमोनियम बजाता है। ये तरुण जो है ना, तरुण ये बीना और हारमोनियम बजाता है, क्लियर। तो तरुण बीना और हारमोनियम। अलका, अलका ऐसा वाद्य बजाती है जो कि वरुण और कंचन दोनों बजा सकते हैं। देखिए अलका जो है ना, एक ऐसा वाद्य जो है बजाती है जो वरुण और कंचन, जो वरुण और कंचन दोनों बजा सकते हैं। तो देखिए वरुण और कंचन दोनों जब बजाएगा
तो क्या होगा आपका, बांसुरी ही तो होगा ना। तो बांसुरी एक ऐसा वाद्य है जो अरुण भी बजा पा रहा है और यहाँ पे कंचन भी बजा सकती है। तो बांसुरी जो दोनों में है ये कौन इस्तेमाल कर रहा है, तो अलका, अलका इस्तेमाल कर रही है। तो यहाँ पे बांसुरी डाल दीजिए। और एक और लास्ट मेंबर क्या बजा रहा है यहाँ पे, ये भी चेक कर लीजिए आप। और जयंती ऐसा वाद्य बजाती है क्योंकि कंचन और तरुण दोनों बजा सकते हैं। तो जयंती का एक ऐसा वाद्य है जो कंचन और तरुण दोनों बजा सकते साथियों। देखिए तो दोनों में क्या है आपका, हारमोनियम है, और हारमोनियम ये दोनों जो है बजा सकते हैं, कंचन भी और तरुण भी। तो यहाँ पे आप हारमोनियम डाल लीजिए जयंती की जगह। क्लियर। अब देखिए, अब जो है फिर से सवाल पे आते हैं हम लोग। तो अब सवाल नंबर जो 16 है क्या बोला, निम्नलिखित में से बांसुरी बजाने वाले जोड़ा कौन सा है। देखिए बांसुरी, तो बांसुरी बताइए, बांसुरी वाला जोड़ा कौन सा है आपका, तो वरुण है, कंचन है और आपका अलका है। क्लियर। तो अलका तो मतलब इसको बाद में इससे कॉमन किया गया है ना, वरुण और कंचन। देखिए कहां पे आपका, तो वरुण और कंचन जो है ये आपका ऑप्शन नंबर है एक में। 16 का आपका एक आ जाएगा, वरुण और कंचन, ये 16 का आपका एक। सवाल नंबर 17, जयंती कौन सा वाद्य बजाती है। देखिए जयंती क्या इसका हारमोनियम है ना, तो हारमोनियम है इसका, और हारमोनियम आपका ऑप्शन में है ही नहीं। 17 का आपका हो जाएगा 5 इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 5 इनमें से कोई नहीं। और सवाल नंबर 18, अलका कौन सा वाद्य बजाती है। तो देखिए अलका कौन सा, बांसुरी है ना, और बांसुरी आपका है ऑप्शन नंबर 3 में। 18 का आपका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, ये रहा आपका आंसर। अब सवाल नंबर 19, जिस प्रकार नदी का संबंध प्रवाही पानी से है उसी प्रकार तालाब का संबंध किससे है। तो देखिए जिस प्रकार नदी का संबंध प्रवाही पानी से है, देखिए साथियों नदी का पानी क्या होता है ना, वह आपका बहते रहता है। ठीक है ना, यानी कि उसका पानी प्रवाह करता है। तो तालाब का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा स्थिर पानी। क्योंकि तालाब का पानी जो है प्रवाह नहीं करता है, वह होता है जमा हुआ पानी, बिल्कुल फिक्स रहता है वो। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर 2। इसका आपका क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्थिर पानी, ऑप्शन नंबर 2 आपका आ जाएगा 19 का। सवाल नंबर 20 है, विनीता ने एक स्थान से उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया। यहां भी आप जो है डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है 20 के लिए। और ये भी आपका सवाल है दूरी और दिशा का, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। तो विनीता ने एक स्थान से उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया। ठीक है, यानी कि ये उससे ऊपर उत्तर, नीचा दक्षिण, नॉर्थ साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और चलना किधर है, उत्तर की ओर चलना है, ध्यान रखिए उत्तर की ओर बोला। उत्तर की ओर चलना शुरू किया। 10 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी। तो 10 मीटर मान लीजिए यहां पे हो गया, और इतना 10 मीटर ये चलने के बाद क्या बोला, वह अपने बाईं ओर मुड़ी तथा पुनः 15 मीटर सीधे चली। अब जब मेरा मुख उत्तर की ओर होगा, यानी जब मुख इधर की ओर होगा, बायां इधर या इधर, ये हमारा बायां हाथ यानी बायां हमारा इधर, और बाएं ओर मुड़ी और क्या की, तो फिर से वह 15 मीटर सीधे चली। यानी कि यहां से अब 15 मीटर इसको चला दीजिए। और ये डिस्टेंस भी जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इतना हम 10 माने, इतना दूरी हम 10 माने हुए हैं, तो 15 इससे थोड़ा सा अधिक होना चाहिए। ठीक है ना, ताकि आपको आंसर बहुत ढंग से आएगा। आगे क्या बोला, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चली। फिर वह दाईं ओर, और जब अब मुख इधर की ओर हो गया, तो बताइए इसके लिए दाया किधर हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा ना। तो क्या बोलो, दाईं ओर मुड़कर कितना चला, तो चलिए 5 मीटर। तो इसको 5 मीटर और आप चला दीजिए, मान लीजिए यहां पे हो गया 5 मीटर। क्लियर। आगे क्या बोला, पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चली। अब सोचिए जब मुख फिर उसे उत्तर की ओर हो गया, तो इसके लिए दाया किधर, तो इधर कितना, तो 15 मीटर। तो इसको फिर से 15। देखिए अब जब ये नीचा वाला ये दूरी आपका 15 इतना है, ये भी आपका 15 ही ना होगा, हो ये 15 तो ये भी 15। क्लियर, यानी फिर से ये यहाँ पे आ चुका है, या आ चुकी है, जो भी है आ चुकी है लड़की, विनीता, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला,
अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से मतलब क्या, यहां से मूल बिंदु से, चूंकि वो यहां से चलना शुरू की थी, और यहां से ये कितनी दूरी पर साथियों, तो ये आपका दूरी कितना हो गया 10 मीटर, ये हो गया आपका 10, और ये कितना है आपका, तो जितना ये उतना ये है 5, तो ये भी आपका 5, 10, 5, 15 मीटर आपका हो जाएगा दूरी, ये है कि नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा 1, 20 का आपका होगा क्या, ऑप्शन नंबर 1, 15 मीटर। सवाल नंबर 21, और 21 के लिए थोड़ा बोर्ड साफ कर लिया जाए। पहले तो थोड़ा मैं सवाल आपको पढ़ देता हूं। टॉमी कहता है कि उसके घर से जसीडीह रेलवे स्टेशन कम से कम 9 किलोमीटर और अधिक से अधिक 11 किलोमीटर दूरी पर है। उसका छोटा भाई अमित सोनी कहता है कि रेलवे स्टेशन कम से कम 10 किलोमीटर और अधिक से अधिक 12 किलोमीटर दूरी पर है। यदि इन दोनों भाइयों के कथन सत्य हो तो रेलवे स्टेशन की दूरी कम से कम कितनी होगी। चलिए सवाल बहुत ही बेहतरीन। देखिए सवाल नंबर आपका हो गया 21, 21 ही ना है, हाँ 21 है। चलिए क्या बोला, टॉमी कहता है कि उसके घर से जसीडीह रेलवे स्टेशन जो है ना, यानी जो इसका रेलवे स्टेशन है, ध्यान दीजिएगा, रेलवे स्टेशन ये कितना है, तो कम से कम 9 और मैक्सिमम 11। टॉमी क्या बोला कि कम से कम जो है ना ये 9 किलोमीटर दूरी पर है, और मैक्सिमम कितना है, तो 11 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, ये हो गया मिनिमम, ये हो गया मैक्सिमम। अब इसका भाई जो है अमित सोनी, वो क्या बोल रहा है कि कम से कम 10 किलोमीटर है। अमित सोनी ध्यान रखिएगा, ये क्या बोला, कम से कम 10 किलोमीटर है, और मैक्सिमम जो है ना कितना है, तो 12 किलोमीटर दूरी पर है। और यहां पे दूरी जो है सही क्या होगा, ऑप्शन में 11 है, 10 है, 12 है, 9 है। तो देखिए साथियों होता क्या है, जब भी सवाल आपका ऐसा आ जाए कीजिएगा क्या, देखिएगा कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है। यहां पे 9 से 11, बीच में यहाँ पे मतलब बीच में आपका कितना यहाँ पे आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना, 9, 10, 11 किलोमीटर। और यहाँ पे 10 से 12, यहाँ पे बीच में कितना आ जाएगा आपका, 11 आ जाएगा, 11 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे होगा 9, 10, 11, 10, 11, 12, इस दोनों में, इस वाले में और इस वाले में, तो इन दोनों में आपका कॉमन क्या है, तो भाई यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, बोले कि नहीं, यहाँ 9 है तो यहाँ पे 9 नहीं है, यहाँ 12 है तो यहाँ पे 12 नहीं है, ठीक है ना। देखिए और यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ 11, यहाँ भी 11, ठीक है साथियों। तो देखिए दोनों में आपका कॉमन क्या है ना, ये बताइए आपको कॉमन क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर, क्योंकि 10 यहाँ पे बीच में देखिए, और यहाँ भी आपका है, ये 10 आपका हो जाएगा राइट आंसर, यानी 10 किलोमीटर की दूरी आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बोला 9 और 11, ठीक है, यहां तो आपका 10 होगा नहीं, और यहाँ पे 10 और 12, ठीक है, यहाँ पे आपका 11, ये नहीं हो पाएगा, ये 10 आपको हो जाएगा मिनिमम, और यही आपको हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है, 10 किलोमीटर। सवाल नंबर आपका कितना, सवाल नंबर 22। अब किसी कोड किसी सांकेतिक भाषा में 9 to 7 का अर्थ है नारंगी पीले है। चलिए 9 to 7, सवाल नंबर कितना, 22 है ना, 22 है। देखिए 9 to 7 का अर्थ क्या है, तो नारंगी पीले है, नारंगी पीले है। आगे क्या बोला, 2, 4, 7, 5 का अर्थ है पीले अच्छे होते हैं। तो 2, 4, 7, 5 का अर्थ क्या हो गया, पीले अच्छे होते हैं। और 6 to 8 का अर्थ है सभी सुंदर है। तो 6 to 8 का अर्थ क्या हो गया आपका, सभी
सुंदर है। तो इस संगति भाषा में नारंगी के लिए कौन सा आंकी कोड प्रयोग किया गया है? तो नारंगी के लिए जो है ना बताइए यहाँ पे कौन सा कोड आया है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा, 927 नारंगी पीले है, 2475 पीले अच्छे होते हैं। देखिए यहाँ पर 2 और 7 ये आपका कॉमन हो गया। और जब दो चीज कॉमन साथियों, नारंगी पीले है और पीले अच्छे होते हैं, यानी कि एक तो आपका हो गया है कॉमन, क्या पीला वाला वर्ड, ये पीला पीला और है, यानी कंफर्म हो गया। 2 और 7 जो यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसमें एक आपका पीला के लिए होगा, एक आपका है के लिए होगा। और जब इसमें आइएगा 6 to 8 में, तो देखिए यहाँ पे 6 2 8 है, यहाँ पे 9 2 7 है, यानी पहला और थर्ड लाइन में आइए, फर्स्ट और थर्ड लाइन में देखिए 9 2 7 6 2 8, यहाँ पे यहाँ पे क्या कॉमन है, 2 कॉमन है ना, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। और जब इसमें एक अक्षर कॉमन है तो यहाँ भी आपका एक कॉमन होना चाहिए। और देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन हो गया, तो है, यानी 2 के लिए जो कोड है ये क्या हो गया आपका, है हो गया। 2 के लिए आपका आ गया है। जब 2 के लिए आपका है हो गया, सोचिए फिर यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7, तो बताइए इसके लिए आपका क्या यहाँ पे वर्ड होगा, तो पीला हो जाएगा ना, ये पीला वाला वर्ड हो जाएगा। यानी 7 के लिए आपका हो गया पीला। और निकालना क्या है आपको, नारंगी के लिए, तो भाई 2 के लिए है हो गया, 7 के लिए पीला हो गया, तो बताइए नारंगी के लिए क्या हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा, है कि नहीं है। और देखिए 9 आपका कहां पे, ऑप्शन नंबर 9 है आपका, ऑप्शन नंबर 4 पे, यानी 22 का आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ध्यान रखिएगा 22 का आपका 4 आ जाएगा। और सवाल नंबर 23 क्लियर। और ये आज का अंतिम सवाल, चलिए ऊपर में इसको बना देते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 23 क्या बोला आपका, यदि 4 से 41 तक की वे सभी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती है एक श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित किया जाए, तो आपके दाईं ओर से गिनने पर कौन सी संख्या बराबर स्थान पर आएगी। देखिए 4 से 41 तक में 2 से कटने वाला संख्या कौन कौन है, और जो भी है उसमें दाएं से 12वें स्थान पर कौन सा आएगा। तो देखिएगा 4 से मैंने मिनिमम आपका 4, मैक्सिमम आपका 41, और इस सब इसमें 2 से कटने वाला चाहिएगा। देखिए तो इसमें क्या बोला, दाएं से बोला ना, इसमें पीछे से आइए, पीछे से आइएगा तो 41 तो आपका 2 से कटेगा नहीं, इसको छोड़ दीजिए। इसके पीछे आइएगा 40 आपका 2 से कटेगा, 38 36, ठीक है 34, यहाँ पे 32, फिर 30, फिर 28, फिर आपका 26, फिर 24, फिर 22, फिर 20, फिर 18 16। और इसको आप काउंट कीजिए, क्या बोला, दाएं से बराबर बोला ना, 1 2 3 4, दाएं से 5, दाएं से 6 7 8 9 10 11, दाएं से 12, मतलब क्या आ गया आपका 18 आ गया। और 18 कहां पे आपका है, ऑप्शन नंबर 3 में है, 23 का आपका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। ये हो गया आपका राइट आंसर। तो बस इतना ही आज के लिए। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।